डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का विभाग 2 सिद्धांत कौमुदी की कारक प्रकरण की विभक्ति चतुर्थी एवं पंचमी की इकाई 4, जिसका नाम है पंचमी विभक्ति के सूत्र 12 से अंतिम सूत्र तक, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछली कक्षा में हमने पंचमी विभक्ति के कुछ सूत्रों का 16 तक सूत्रों का हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रकरण पढ़ा था। इसके आगे पंचमी विभक्ति के सूत्रों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सूत्र है विभाषा गुणे अस्त्रियाम, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 25वां सूत्र है। सूत्र का अर्थ है कि विभाषा गुणे अस्त्रियाम, जो गुणवाचक शब्द है, गुणे अर्थात जो गुणवाचक शब्द क्या हो, हेतु भी हो और हेतु के रूप में भी प्रयुक्त हो, लेकिन अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। अस्त्रियाम यहाँ पर कह दिया गया है कि वह जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, वह पुल्लिंग या नपुंसक लिंग का हो सकता है। ऐसी स्थिति में वहां पर विकल्प से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब विकल्प से कह दिया तो पंचमी विभक्ति के अलावा वहां पर दूसरी और कोई विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। जहां पर भी विकल्प शब्द का प्रयुक्त किया गया है वहां पर 2 या 2 से अधिक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति के साथ और कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। किस स्थिति में कि कोई गुणवाचक शब्द, किसी व्यक्ति का कोई गुण बताने वाला ऐसा कोई गुणवाचक शब्द है और वो गुणवाचक शब्द उसके हेतु के रूप में, कारण के रूप में प्रयुक्त किया गया है, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि वह गुणवाचक शब्द क्या नहीं होना चाहिए, स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में वहां पर विकल्प से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर विकल्प से पंचमी विभक्ति कहा गया है तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी हो सकता है, क्योंकि तृतीय विभक्ति में हमने एक सूत्र पढ़ा था हेतु करके, यानी जहां पर भी हेतु अर्थ होगा, कारण अर्थ होगा, वहां पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो उसी की अनुवृत्ति यहाँ पर आती है कि हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि स्त्रीलिंग पद नहीं है, स्त्रीलिंग पद नहीं है वहां पर, तो इस सूत्र से हम पंचमी या तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां पर अगर स्त्रीलिंग पद भी होगा तो वहां पर जो हेतु सूत्र हमने पढ़ा था उससे हम केवल तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग वहां पर नहीं होगा। तो उदाहरण से देखते हैं। जाड्यात, जाडेन, वा बद्धः। जाड्यात में पंचमी विभक्ति है और जाडेन में तृतीय विभक्ति है। वा अर्थात विकल्प से के लिए, बद्ध बालक है, बालक जो है वो जड़ता के कारण बंधा हुआ है, बालक जड़ता के कारण बंधा हुआ है। अब गुण क्या हुआ, जड़ता गुण हुआ, जो कैसा है, पुल्लिंग का शब्द है जड़ता। तो जड़ता के कारण बालक बंधा हुआ है, तो गुणवाचक शब्द भी है और कारण भी है कि बंधने का कारण क्या है, जड़ता है। लेकिन यह शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पर यह शर्त भी लागू हो रही है क्योंकि जो जाडेन पद है या जाड्यात जो पद है वो स्त्रीलिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने विकल्प से, विकल्प में हमने या तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया और विकल्प में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। तो जाड्यात, जाडेन, वा बद्धः विभाषा गुणे अस्त्रियाम, इस सूत्र से यहाँ पर हमने पंचमी और विकल्प में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा वाक्य होता कि बुद्धिया मुक्त है, यानी बुद्धि के कारण क्या हो गया है, वह मुक्त हो गया है, बुद्धिया मुक्त है, तो बुद्धि जो पद है वो कैसा है, स्त्रीलिंग का पद है। यहाँ पर क्या शर्त है कि स्त्रीलिंग पद नहीं होना चाहिए। अब बुद्धिया जो है उसमें हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है हेतु, इस सूत्र से हम यहाँ पर स्त्रीलिंग पद होने के कारण विभाषा गुणे अस्त्रियाम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि
बुद्धिया मुक्तः, यहाँ पर जो बुद्धि के कारण मुक्त हुआ है वहां पर गुण भी है कारण भी है, लेकिन वह कैसा है, स्त्रीलिंग पद है। और यहाँ पर शर्त क्या आती है कि स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर उस पद में बुद्धिया मुक्त है, इस वाक्य में हमने हेतु जो सूत्र है उससे हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। यह सूत्र पंचमी विभक्ति का है, इसमें विभाषा जो पद है इसका अर्थ होता है कि विकल्प से, गुण में जहां पर किसी का गुण बताया गया है और वो कैसा होना चाहिए, गुण अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग में नहीं होना चाहिए, तो वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सूत्र है पृथक विना नानाभिः तृतीया अन्य तरस्याम, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 20वां सूत्र है। सूत्र का अर्थ है कि पृथक, विना और नाना, इन तीनों पदों के योग में विकल्प से तृतीया, पंचमी और द्वितीया तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है, यानी द्वितीया का भी कर सकते हैं, तृतीया का भी कर सकते हैं और पंचमी का भी कर सकते हैं। किन शब्दों के योग में, पृथक, विना और नाना। पृथक अर्थात अलग होना, विना अर्थात बिना के अर्थ में, और नाना अर्थात उससे भिन्न होने के अर्थ में। या नाना जो पद है यही अगर इसी रूप में प्रयुक्त होता है तो भी हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, या तो द्वितीया या तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से देखते हैं, पृथक रामेण, पृथक रामेण, विना रामेण, नाना रामेण, यहां पर हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। पृथक, विना और नाना ये तीनों पद का प्रयोग किया गया है, इसीलिए राम जो है इसमें हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया, तृतीय विभक्ति का। अगर हम बोलेंगे रामेण पृथक, रामेण विना या रामेण नाना, तो ये तीनों ही वाक्य शुद्ध माने जाएंगे, क्योंकि पृथक, विना और नाना के योग में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है पंचमी विभक्ति का, पृथक रामात, विना रामात और नाना रामात। यहां पर हमने रामात जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। किसके योग में, पृथक, विना और नाना के योग में। इन तीनों में हम पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, तृतीया का भी प्रयोग कर सकते हैं और द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। पृथक रामम, विना रामम और नाना रामम। रामम जो पद है इसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, किसके योग में, पृथक, विना और नाना, इन तीनों शब्दों के योग में। तो यह सूत्र क्या कहता है कि पृथक, विना और नाना ये तीन शब्द हैं, इन तीनों शब्दों के योग में हम विकल्प से तृतीया, पंचमी एवं द्वितीया का प्रयोग कर सकते हैं। तृतीया का प्रयोग भी सही माना जाएगा, पंचमी का भी सही माना जाएगा और द्वितीया का भी सही माना जाएगा। पृथक रामेण, पृथक रामात या पृथक रामम बोल सकते हैं। विना रामेण, विना रामात या विना रामम, तीनों का सेम ही अर्थ होगा। नाना रामेण, नाना रामात और नाना रामम, ये तीनों शब्द का, ये तीनों वाक्य भी सही माने जाएंगे और तीनों का अर्थ भी समान ही होगा। इसके बाद सूत्र है कर्णे च स्तोक अल्प कृच कतिपयस्य असत्व वचनस्य, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 33वां सूत्र है। सूत्र का क्या अर्थ है कि स्तोक, अल्प, कृच और कतिपय, ये चार शब्द बताए गए हैं। स्तोक अर्थात थोड़ा, अल्प अर्थात कम, कृच यानी कठिनाई और कतिपय, कतिपय यानी भी थोड़ा बहुत। तो ये चारों शब्द जब द्रव्य नहीं हो और करण अर्थात साधन के रूप में प्रयुक्त हो तो इनके योग में तृतीया एवं पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर बताया है कि जो स्तोक, अल्प, कृच और कतिपय, इन चारों शब्दों का जब प्रयोग होगा, और ये चारों शब्द द्रव्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं होने चाहिए बल्कि करण या साधन के रूप में प्रयुक्त होने चाहिए, तो इनके योग में हम तृतीया का भी प्रयोग कर सकते हैं और पंचमी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब द्रव्य अर्थ से क्या तात्पर्य है, जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा जल, अल्प जल, तो जो जल शब्द का प्रयोग है या कोई भी द्रव्य, थोड़ा दूध, दही या किसी भी द्रव्यवाचक शब्द का हम प्रयोग करते हैं स्तोक के साथ, तो द्रव्य अर्थ में हमें तृतीया या पंचमी का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर हम स्तोकेन स्तोकात वा मुक्तः, यह उदाहरण देखते हैं। स्तोकेन स्तोकात वा मुक्तः यानी थोड़े, स्तोकेन थोड़े के कारण यानी थोड़े परिश्रम से वह क्या हो गया है, मुक्त है, यानी मुक्त हो गया है। स्तोकेन मुक्तः, थोड़े परिश्रम से कोई व्यक्ति मुक्त हो गया। अब यहाँ पर स्तोकेन जो पद है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, परिश्रम के कारण, मुक्त होने के कारण। तो मुक्त होने के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है जो द्रव्य अर्थ नहीं है।
इसीलिए और मुक्त होने का जो साधन है वो यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, करण अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इसीलिए हम यहाँ पर स्तोकेन या स्तोकात, स्तोकेन में तृतीया विभक्ति है और स्तोकात में पंचमी विभक्ति है। तो इस सूत्र से करणे च स्तोक अल्प कृच कतिपयस्य असत्व वचनस्य, इस सूत्र से हम यहाँ पर तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ऐसा बोल सकते हैं अल्पेन अल्पात वा मुक्तः, कृच्छेन कृच्छात वा मुक्तः, कतिपयेन कतिपयात वा मुक्तः। ये सभी इन शब्दों के योग में हम तृतीया और पंचमी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा बोलेंगे कि स्तोकेन विषेण हतः, स्तोकेन विषेण हतः, यानी थोड़े विष के कारण मर गया है, थोड़े से विष से मर गया है, विष से यानी जहर से। अब जो विष है वो द्रव्य के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर हम स्तोकेन, केवल स्तोकेन पद का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर स्तोकात विषेण हतः ऐसा प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द्रव्य का प्रयोग किया गया है विष में, इसीलिए केवल तृतीया विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर स्तोकात विषेण हतः ऐसा प्रयोग सही नहीं माना जाएगा। तो जहां पर भी द्रव्य अर्थ नहीं होगा, वहां पर जहां पर भी द्रव्य अर्थ नहीं होगा वहां पर भी तृतीया और पंचमी का प्रयोग करेंगे, लेकिन जहां पर द्रव्य अर्थ होगा वहां पर केवल तृतीया का ही प्रयोग किया जाएगा, पंचमी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च। दूर व अंतिक के वाचक के शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीया विभक्ति का भी प्रयोग होता है। अर्थात द्वितीया का तो प्रयोग होगा ही, साथ में कौन सी का और प्रयोग होगा, तृतीया का भी होगा और पंचमी का भी प्रयोग होगा। इसकी अनुवृत्ति जो च पद का प्रयोग किया है वो हमने इससे पहले वाले सूत्र से लिया है। इस पहले वाले सूत्र में हमने तृतीया और पंचमी का प्रयोग किया था, तो च की अनुवृत्ति वहां से आई है कि दूर और अंतिक के वाचक के शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति का भी प्रयोग होगा। द्वितीया का भी प्रयोग होगा मतलब वहां पर तृतीया भी हो सकती है और पंचमी भी हो सकती है। कब हो सकती है? जब दूर और अंतिक ये वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो तब। अर्थात दूर शब्द में और अंतिक जो शब्द है, इन दोनों शब्दों में हम द्वितीया का भी प्रयोग कर सकते हैं, तृतीया का भी कर सकते हैं और पंचमी का भी कर सकते हैं। ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरेण और ग्रामस्य दूरात, यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति है और यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरेण में तृतीया विभक्ति है और ग्रामस्य दूरात में पंचमी विभक्ति, यानी दूर और अंतिक इन शब्दों के साथ हम कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? द्वितीया, तृतीया और पंचमी। इसी प्रकार अंतिक में ग्रामस्य अंतिकम, ग्रामस्य अंतिकेन और ग्रामस्य अंतिकात, यहाँ पर द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों का प्रयोग किया गया है और तीनों का प्रयोग ही सही माना जाएगा। किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? दूर और अंतिक इन दोनों के जब भी वाचक शब्द होंगे या दूर और अंतिक शब्दों का हम जब भी प्रयोग करेंगे तो हम किस विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? द्वितीया का भी कर सकते हैं, तृतीया का भी कर सकते हैं और पंचमी का भी कर सकते हैं। ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरेण और ग्रामस्य दूरात। दूर शब्द की द्वितीया विभक्ति का एक वचन दूरम, दूर शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन है दूरेण और दूर शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है दूरात। इसी प्रकार अंतिक शब्द की द्वितीया विभक्ति का एक वचन है अंतिकम, अंतिक शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन है अंतिकेन और अंतिक शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन है अंतिकात। तो ये तीनों ही प्रयोग सही माने जाएंगे। किस सूत्र से? दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च। दूर और अंतिक इन शब्दों के साथ द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने संपूर्ण पंचमी विभक्ति का अध्ययन कर लिया है। यहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति के सभी सूत्र समाप्त होते हैं। आगे हम कुछ नए अन्य विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
यः परः